ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम जो कल सम्स किए थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है उसका सेकेंड मेथड जो है दैट इज रेजोल्यूशन मेथड, हमने वो स्टार्ट कर दिए थे। कैसा निकालना है, प्रोसीजर क्या है, कोई भी एक सम सॉल्व करने से पहले क्या स्टेप्स होना चाहिए वो भी हमने देखा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एज यूजुअल कोई भी सम्स करने से पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें पहले से मालूम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम क्या है। सेकंड, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। और थर्ड क्या रहेगा, मेथड यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब तक हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 कल किया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ठीक से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम दिया है, डायग्राम को हम ठीक से बनाएंगे। पहला जो डायग्राम है, डायग्राम ठीक से बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन का, इसके बाद फिर एक फोर्स ऐसा है, एक 20 न्यूटन, दूसरा 40 न्यूटन, और ये जो फोर्स है 60 न्यूटन वो 40 न्यूटन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, 40 न्यूटन को परपेंडिकुलर है। ये एंगल हमें दिया है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। दैट्स इट। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एज गिवन इन द फिगर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, पहला ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। पहला, ये फोर्स सिस्टम कौन सा है, दिख के साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। कितने फोर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो टोटल 4 फोर्स। तो कौन से मेथड यूज करना है मुझे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। फिर से अगेन वो चार्ट याद करो, फोर्स सिस्टम वाला चार्ट। फोर्स सिस्टम के नीचे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का 2 पार्ट, एक कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के अंदर फिर 2 टाइप्स हैं। अगर 2 फोर्स एक्ट होगा तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, अगर 2 से ज्यादा फोर्स है तो हम रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 4 फोर्स, मतलब 2 से ज्यादा। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेजोल्यूशन मेथड, रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे। ओके, नाउ रेजोल्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। सेकेंड, resolve inclined forces. Third, use resolution method, use resolution method। और मैं नीचे साइन कन्वेंशंस भी लिख देते हैं। कोई भी फोर्स अगर राइट को गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट को गया तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव और नीचे गया तो नेगेटिव, ये हमारा कन्वेंशंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस बना देंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वाई एंड एक्स एक्सिस, दिस फोर्स सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर इन दिस फोर्स सिस्टम। कितना टोटल फोर्स है यहाँ पे, 4, 1 2 3 4, टोटल 4 फोर्सेस हैं। 4 में से इंक्लाइन कितने हैं, इंक्लाइन फोर्स हम किसे कहेंगे,
एज पर हमारा डेफिनेशन जो फोर्स एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड फोर्स। ओके, तो ये इंक्लाइंड फोर्स है, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब ये इंक्लाइंड नहीं है, ये 60 इंक्लाइंड 40 इंक्लाइंड। तो 4 फोर्स में से 3 फोर्स इंक्लाइंड है। एक बार इंक्लाइंड फोर्स आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद फिर मुझे क्या देखना है कि वो इंक्लाइंड फोर्स का एंगल विद एक्स एक्सिस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं वो चेक करना है। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम फाइंड करेंगे। तो ये 60 न्यूटन एंगल हमें दिया है ऑलरेडी 60 डिग्री, तो नो इश्यूज। 40 न्यूटन फोर्स, उसका एंगल विद एक्स एक्सिस पहले मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वही देखो। अब यहां पे ये जो एंगल है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, कितना रहेगा एंगल, ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा। उसमें से ये कितना है 30, तो बचा कितना फिर 90, सॉरी ये कितना 60 है, तो बचा कितना 90 माइनस 60 30, राइट। अब ये 60 न्यूटन फोर्स और 40 न्यूटन फोर्स दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और अगर ये 60 है तो ये कितना बन जाना चाहिए, सॉरी ये अगर 30 है तो ये कितना बन जाना चाहिए फिर 90 माइनस 30 60। अब यहां पे देखो कि ये y और x एक्सिस क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, राइट ना, ये x एंड y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है। ये अगर 60 है तो बचा कितना एंगल 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। क्लियर, ये हम अभी निकाल देंगे ये समझने के लिए 30, राइट। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, हम ये 30 डिग्री। तो अभी जितने भी इंक्लाइंड फोर्स है उसको रिजॉल्व करेंगे इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट x को पैरेलल, दूसरा कंपोनेंट y को पैरेलल। अब इसका सेंस बताएंगे। मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है तो x भी बाहर की तरफ जाएगा, मतलब टुवर्ड्स राइट, तो इसलिए x टुवर्ड्स राइट। मेन फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए ये भी बाहर की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ, इसलिए ये y वाला ऊपर की तरफ। इसका वैल्यू कितना रहेगा 60 cos 60 60 sin 60। इसको रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट दिस इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मेन फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए y भी अंदर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स दी सेंटर। अंदर की तरफ मतलब कैसे जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका y भी, y कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा। मेन फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए x भी अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जा रहा है मतलब टुवर्ड्स राइट जा रहा है, इसलिए x भी टुवर्ड्स राइट जाएगा। इसका वैल्यू कितना रहेगा, फोर्स कितना है 40, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसलिए cos 30 40 sin 30। सिमिलरली इसको स्प्लिट करेंगे, राइट। ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये अंदर की तरफ और ये ऊपर की तरफ। इसका वैल्यू कितना रहेगा 20 cos 60 और ये 20 sin 60, राइट। ये हो गया हमारा बेसिक होमवर्क। इसमें हमने गलती कर दी है तो आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट समेशन fx। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब जो फोर्स राइट की तरफ जा रहा है या फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा है उन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये राइट की तरफ जा रहा है 60 cos 60, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 60 cos 60। उसके बाद ये वाला प्लस 40 cos 30। ध्यान से देखो, फोर्स ये 20 cos 60 लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस 20 cos 60। ये 50 न्यूटन फोर्स कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, इसलिए प्लस 50।
अभी वैल्यू कैलकुलेटर में पुटअप करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। क्या आंसर 104.64 न्यूटन आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये प्लस 104.64 न्यूटन। डेसिमल के बाद कुछ भी चेंज हो चलेगा। प्लस ये क्या है, प्लस है ना, कैलकुलेटर में नेगेटिव नहीं आया, मतलब क्या ये पॉजिटिव है। हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है, कब रहेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव, जब ये राइट की तरफ जाएगा। तो हम इसको फिर से लिखेंगे कि 104.64 न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स राइट। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा समेशन एफ वाई कितना है, टोटल वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं। प्लस ये वाला ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 60 साइन 60, ये नीचे जा रहा है इसलिए -40 साइन 30, ये ऊपर जा रहा है इसलिए +20 साइन 60। और कोई फोर्स है, दैट्स इट, 1 2 3। अब इसको कैलकुलेटर में पुटअप करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। आंसर 49.28 आएगा, 49.28 न्यूटन। मतलब क्या, पॉजिटिव है। वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिख रहा हूं कि ये पॉजिटिव फोर्स है। कब रहेगा ये पॉजिटिव, जब ये ऊपर जाएगा। तो 49.28 न्यूटन कहां पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू √ ऑफ समेशन f ऑफ x स्क्वायर समेशन f ऑफ y स्क्वायर। वैल्यूज ठीक से पुटअप करना है हमको। ये कितना है, 104.64 स्क्वायर और ये 49.28 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेटर में ठीक से पुटअप करो, आंसर कितना आना चाहिए, 115.6 आ रहा है इतना आंसर, देख लो 115.6। तो ये मुझे R का वैल्यू मिला, R का वैल्यू। मैं इसको क्या करूंगा, हाईलाइट कर दूंगा उसको। फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड डायरेक्शन अल्फा tan इनवर्स ऑफ समेशन y f ऑफ y और नीचे x रहेगा f ऑफ x। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ वैल्यू पुटअप करेंगे। f ऑफ y कितना है, y 49.28, f ऑफ x 104.64। ये tan इनवर्स है। ठीक है, ठीक से कैल्सी में यूज करो। अल्फा कितना आ रहा है, कैल्सी देखो ठीक से यूज करने के बाद अल्फा कितना आ रहा है, 25.22 डिग्री। ये क्या हो गया, अल्फा। फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं, पोजीशन ऑफ, क्या दिखाते हैं डायग्राम में, पोजीशन ऑफ आर, रिजल्टेंट फोर्स दिखाते हैं डायग्राम में। तो ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम बीच में खड़े हैं यहाँ पे सेंटर में। एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, राइट की तरफ जाओ, तो हम चले गए राइट की तरफ, चले गए। एफ ऑफ वाई क्या बोल रहा है, ऊपर की तरफ जाओ, तो हम चले गए ऊपर की तरफ। तो कहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये है आर का वैल्यू कितना है, लिख लो यहाँ पे 115.60 न्यूटन, और ये अल्फा कितना आया 25.22 डिग्री। ओके, सेम प्रोसेस, कुछ भी नया नहीं है, लिख लो उसको। कैल्सी यूज करना आना चाहिए, अगर कैल्सी यूज करना नहीं आता है तो सीख लो, दोस्तों के पास सीख लो, कहां से भी सीखो, लेकिन कैल्सी आना चाहिए। ब्रैकेट ठीक से यूज करना आना चाहिए। अगर कैल्सी ठीक से यूज नहीं करना आ रहा है तो फिर आंसर्स हमको अलग अलग मिलेंगे, गलत मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट विथ, ये था क्वेश्चन नंबर 5, लिखना भूल गया। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6।
सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम देख लो एक बार क्या है डायग्राम में, और सॉल्व करने से पहले ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें आना चाहिए। पहला फिगर देख के ही ऑटोमेटिक ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, फिगर देखने के बाद ही। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम ऐसा दिया है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन और ये 250 न्यूटन। डायग्राम ठीक से बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाते वक्त कोई भी फोर्स मिस नहीं होना चाहिए। और ये फोर्थ फोर्स कितना है 200 न्यूटन, ये 30 डिग्री दिया है और ये कितना दिया है 90 डिग्री। एंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एनालिटिकली द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यहां पे जो वर्ड आया है एनालिटिकली, उसको प्लीज अंडरलाइन करो। एनालिटिकली क्या बोला है यहां पे, सॉल्व इट बाय एनालिटिकली। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक है एनालिटिकली और दूसरा ग्राफिकली। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने का दो तरीका है, एक है एनालिटिकली और दूसरा ग्राफिकली। दो मेथड से। एनालिटिकली मतलब क्या कि ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसे हम क्या कहेंगे एनालिटिकली। और ग्राफिकली हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमको डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और डायग्राम्स ड्रॉ करने के बाद हमको उस डायग्राम में से रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो इसमें ग्राफिकली में हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ग्राफिकली में वी विल नॉट यूज फॉर्मूला। तो अभी हम करेंटली हम लोग जो मेथड सॉल्व कर रहे हैं दैट इज एनालिटिकली। तो कभी ये वर्ड ठीक से देखना, अगर एनालिटिकली पूछा है तो मतलब क्या है, वो हमको फॉर्मूला यूज करना है, जो हम लोग कर रहे हैं अभी दैट इज एनालिटिकल मेथड यूजिंग फॉर्मूला। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड एनालिटिकली द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर, ओके। डायग्राम बन गया, लेट्स स्टार्ट, हमारा एनालिसिस शुरू करते हैं। बेसिक होमवर्क पहले करते हैं कि पहला स्टेप क्या है, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आना ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। फोर्स सिस्टम क्या है, कॉन्करेंट, कितने फोर्स हैं, दो से ज्यादा है, सो आई विल यूज रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। देन रिजॉल्व इंक्लाइन फोर्सेस। तो रिजॉल्व इंक्लाइन फोर्सेस कब करेंगे, सबसे पहला हमको ढूंढना पड़ेगा कि एक दो तीन चार फोर्स में से कितने फोर्स इंक्लाइंड है। देख लो कितने फोर्स इंक्लाइंड है, दो, 200 और 250 न्यूटन। तभी ये फोर्स इंक्लाइंड है तो मुझे ये एंगल चाहिए। ये एंगल कितना होगा, अगर ये 30 दिया है विथ वाई एक्सिस, हमको मालूम है ये वाई और ये एक्स दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये अगर 30 है तो ये बचा कितना 60 डिग्री, राइट। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, 250 न्यूटन का एंगल। अब यहां पे देखो कि 200 न्यूटन और 250 न्यूटन दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 60 है तो बचा कितना 30, सिंपल, राइट। तो अभी क्या करना है, जो भी इंक्लाइन फोर्स है उसको रिजॉल्व कर दो। तो पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये अंदर की तरफ जा रहा है तो x भी अंदर की तरफ मतलब राइट की तरफ, y भी अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ। वैल्यू कितना रहेगा 200 cos 60 और ये कितना रहेगा 200 sin 60। ये इंक्लाइन फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे।
कितना है ये 250 cos 30 250 sin 30। हो गया बेसिक होमवर्क कंप्लीट। अब लेट अस सॉल्व इट बाय एनालिटिकली, मतलब हमारा फॉर्मूला एज यूजुअल फॉर्मूला एनालिटिकली मतलब क्या है, वही फॉर्मूला यूज करो। पहला फॉर्मूला समेशन fx कितना, यहां शुरू करेंगे, राइट की तरफ जा रहा है ये 100 न्यूटन फोर्स कहां की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो प्लस 100, उसके बाद यहां पे प्लस 200 cos 60, ये वाला राइट की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस, उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस 250 cos 30, और कुछ फोर्स है नहीं है। यहां पे देखो x में एज यूजुअल हमेशा क्या आएगा, कॉस कॉम्पोनेंट ही आएगा, कॉस कॉस कॉस। अब कैलसी में वैल्यूज पुटअप करो और मुझे बताओ कि f ऑफ x कितना आ रहा है, f ऑफ x कितना आ रहा है माइनस 16.50 न्यूटन आ रहा है, इतना माइनस आ रहा है 16.50 न्यूटन आ रहा है। ओके, माइनस हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस आ रहा है, मतलब कहां जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 16.50 न्यूटन और दिस इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही रूटीन वर्क। अब एफ ऑफ वाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस 300, ये नीचे की तरफ तो माइनस 200 साइन 60, राइट, ये नीचे की तरफ जा रहा है 250 तो माइनस 250 साइन 30, और कुछ फोर्स है यहां पे नहीं है। कैल्शियम पुटअप करो, आंसर देखो कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, एफ ऑफ वाई प्लस 1.79 न्यूटन आ रहा है, प्लस मतलब कहां जा रहा है, ये वर्टिकल फोर्स, प्लस मतलब कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ, तो यहां पे मैं ऊपर का साइन दिखाऊंगा। थर्ड r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर, वैल्यूज पुटअप करो, 16.50 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ठीक है। कैल्सी यूज करो, कैल्सी, और बताओ आंसर कितना आ रहा है, रिजल्टेंट 16.60 आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो कैल्सी यूज करना सीख लो, नहीं तो फिर केटी पक्का है, कैल्सी अगर यूज करना नहीं आता तो। फोर्थ डायरेक्शन दैट इज tan इनवर्स, ओके, ये देखो tan इनवर्स, ऊपर कौन आएगा, समेशन f ऑफ y और नीचे f ऑफ x आएगा, वैल्यू पुटअप करो, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y किधर है, दैट इज 1.79 और 16.50, अल्फा वैल्यू पुटअप करो फटाफट, कितना आ रहा है 6.20 डिग्री, तो अल्फा मुझे कितना मिला 6.20 डिग्री। हाईलाइट, फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, दैट इज डायग्राम मतलब क्या, पोजीशन ऑफ आर, एक्स एंड वाई एक्सिस बना दो, एक्स एंड वाई एक्सिस बना दो, हम सेंटर में खड़े हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, लेफ्ट की तरफ जाओ, तो हम चले गए लेफ्ट की तरफ, एफ ऑफ वाई क्या बोल रहा है, ऊपर की तरफ जाओ, तो हम चले गए ऊपर की तरफ, तो कहां पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बाहर की तरफ दिखाना है, पुल, और ये अल्फा, तो आर कितना हो गया, जितना आया यहाँ पे लिख दो, दैट इज 16.60 न्यूटन, और अल्फा कितना है 6.20, दैट्स इट, 4 मार्क, ये सब 4 मार्क के सम्स हैं, और कितने मिनट लगेंगे उसको, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखो ये सम्स जो तुम लोग देख रहे हो यहां पे, ये सम्स को एक बार तुम लोग को
बिना देख के प्रैक्टिस करना है, कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मैंने जो भी सम्स तुम लोग को बोर्ड पे कराया है, तुम्हारा होमवर्क एक्टिविटी ये रहेगा कि यही सेम सम्स को क्या करो, दोबारा सॉल्व करो। ओके, जब तक तुम्हारा आंसर और हमारा आंसर मैच नहीं होता तब तक याद रखो कि तुमने अभी तक सीखा नहीं है। फिर तुम्हारा फंडामेंटल में कहां पे गलती हो रहा है, या फिर तुम्हें कैलसी यूज करना नहीं आता। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। तो नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर क्या, अभी 6 तो हो गया, 5 नहीं 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम देख लो। बुक मेंटेन करना है, इसका मैकेनिक्स का अलग बुक मेंटेन करना है। कोई नोट्स नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उसी को ही वहां से समझ के सुन के लिखना है, नोट्स मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एनालिटिकली। फिर से आया एनालिटिकली, मतलब वही हम जो करते आ रहे हैं, यूज फॉर्मूला। फाइंड एनालिटिकली द रिजल्टेंट ऑफ concurrent force system as shown in the figure। ओके, तो ये फिगर बना लेते हैं। ये 150 न्यूटन, ये कितना है 600 न्यूटन, ये 800 न्यूटन, और ये कितना है भाई, दिस इज 500 न्यूटन। एंड these two forces, that is 800 and 500 are perpendicular to each other 90 डिग्री। ये दिया है 50 डिग्री। That's it. Find resultant force. Find resultant force. Okay. So हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है और इसमें 2 से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मतलब ये इसको हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो रेजोल्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पासिंग थ्रू दी concurrent point. Now because of this x and y axis, this force system is divided into 4 quadrants, first, second, third and fourth. Now second step is resolve inclined force. तो रिजॉल्व करने से पहले मुझे इंक्लाइन फोर्स कौन सा वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये 2 इंक्लाइन फोर्स नजर आ रहा है, 800 एंड 500 न्यूटन। अब इंक्लाइन फोर्स का मुझे ये एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल निकालना मुश्किल है क्योंकि मुझे ये दूसरा वाला ये एंगल नहीं मालूम। तब मैं थोड़ा दूसरा ऑल्टरनेट देखूंगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। पहले ये कितना रहेगा, क्योंकि हमें मुझे मालूम है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री। ये अगर 50 है तो ये बचा कितना 40 डिग्री। अभी 800 न्यूटन फोर्स एंड 500 न्यूटन फोर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये 40 है तो बचा कितना 90 माइनस 40 दैट इज 50। ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली 50 यहां पे नहीं मिलेगा, तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। दिस टू आर इंक्लाइंड, सो रिजॉल्व ये कैसा रहेगा, सेंस ऊपर की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ। 800 cos 50, 800 sin 50, इसको भी रिजॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा, ये 500 cos 40, 500 sin 40। सिंपल, राइट। अभी ये तुम्हारा टास्क है, ये तुम खुद से करो। समेशन एफ ऑफ एक्स कितना है निकालो, सेकेंड समेशन एफ ऑफ वाई कितना है निकालो, थर्ड रिजल्टेंट फोर्स निकालो। और ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का,
फोर्थ अल्फा, ये तुम खुद से करोगे, चेक करो तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। और फिफ्थ क्या रहेगा, डायग्राम। डायग्राम मतलब क्या, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये खुद से करो और देखो कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं यहां पे इन सब का आंसर दे देता हूं। एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स आएगा -281.21, माइनस मतलब 281.21 कहां की तरफ जाएगा, माइनस है मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट की तरफ। ओके, मैं इसको रेड में लिखता हूं ताकि तुम आइडेंटिफाई करो ठीक से। तो x कितना आएगा, -281.81, -281.21 न्यूटन, दैट इज 281.21 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, एंड y कितना आएगा, 334.23 न्यूटन। पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स क्वेश्चन में दिया है, आंसर्स दिए हैं, देखो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 436 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन 79, और अल्फा कितना आएगा 49.92, ये न्यूटन है, यूनिट्स भूलना नहीं है। और यहाँ पे डायग्राम कैसा रहेगा, ये कहाँ पे जा रहा है, एक्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है और वाई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आर और ये अल्फा। ओके, तो ये तुम खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। So let's start with question number 8. Calculate the magnitude and direction of equilibriant force for concurrent force system as shown in the figure. As shown in the figure. Okay? As shown in the figure. डायग्राम, इक्विलिब्रियंट फोर्स फाइंड करने बोला है, 4 किलो न्यूटन, दिस इज एट 90 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल से मालूम पड़ जाएगा। 40 डिग्री, 7 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। ओके, क्या पूछा गया हमको, इक्विलिब्रियंट फोर्स, इक्विलिब्रियंट फोर्स। स्टार्ट करते हैं। वही फोर्स सिस्टम कंकरेंट, 4 1 2 3 फोर्स एक्ट हो रहा है, यहां पे कोई फोर्स नहीं है। और मेथड कौन सा यूज करेंगे, मेथड रेजोल्यूशन मेथड। तो पहला स्टेप क्या रहेगा रेजोल्यूशन में कि ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। इक्विलिब्रियंट फोर्स पूछा है यहां पे, रिजल्टेंट फोर्स नहीं। लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियंट फोर्स हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियंट फोर्स एक्ट्स कोलिनियर टू द रिजल्टेंट फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड हैज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियंट फोर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा, और रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियंट फोर्स एक्ट होगा, और रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वही मैग्नीट्यूड किसका रहेगा, इक्विलिब्रियंट फोर्स का रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले आर निकालेंगे, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियंट फोर्स हो जाएगा, निकालेंगे उसको। तो आउट ऑफ दिस 3 फोर्स कौन कौन से इंक्लाइंड है, 1 2,
ये 40 दिया है तो ये कितना हो जाना चाहिए 50, और ये 4 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन आर एट 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाना चाहिए 40. रिजॉल्व इट. कितना ये 4 sin 40 4 cos 40, ये कितना रहेगा 5 cos 50 5 sin 50. हमारा बेसिक होमवर्क कंप्लीट. नाउ लेट अस फाइंड नंबर 1 समेशन f ऑफ x कितना है. f ऑफ x क्या है ये -4 cos 40, उसके बाद ये भी माइनस है -cos 5 cos 50, दैट्स इट, इक्वल टू वैल्यूज पुट अप करो. देखो कितना आंसर आ रहा है, -6.27 -6.27 किलो न्यूटन. हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस आ रहा है, मतलब कहां पे जा रहा है ये, टुवर्ड्स लेफ्ट. नंबर 2 समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स देखो, कंपोनेंट्स एंड फोर्सेस. ये ऊपर जा रहा है 4 sin 40 ऊपर जा रहा है, तो +4 sin 40 -5 sin 50 -7 न्यूटन. ओके, अभी कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ कि समेशन f ऑफ y कितना आ रहा है. -8.25 किलो न्यूटन, मतलब कहां पे रहेगा ये 8.25 किलो न्यूटन. माइनस मतलब वर्टिकल फोर्स, माइनस मतलब कहां जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो यहां पे डायरेक्शन दिखा दो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है. थर्ड रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे हम by using this formula summation f of x square f of y square is equal to, वैल्यूज पुट अप करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है 10.37 किलो न्यूटन. ये आंसर आना चाहिए. आर निकाला, हमको पूछा है इक्विलिब्रियंट फोर्स, लेकिन इक्विलिब्रियंट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा. फिफ्थ इज tan inverse of summation fy by summation fx. ओके, वैल्यूज पुट अप करो और मुझे बताओ कि अल्फा कितना आ रहा है. अल्फा 52.76 डिग्री आएगा. ओके, अब लिखोगे एज इक्विलिब्रियंट force has same magnitude and acts collinear and opposite of resultant force, therefore equilibriant force, that is EQ, इसका symbol is equal to 10.37 किलो न्यूटन. ओके, तो यहां पे लिखोगे उसको और इसको हाईलाइट करोगे ताकि एग्जामिनर ये देखे. फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप पोजीशन ऑफ किसका दिखाने का है, आर का नहीं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियंट फोर्स, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियंट. तो ये एक्स एंड वाई बना दो. इक्विलिब्रियंट फोर्स का पोजीशन दिखाने के लिए सबसे पहले किसका पोजीशन दिखाओ, आर का. तो आर कहां पे आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, लेफ्ट की तरफ जाओ. वाई क्या बोल रहा है, नीचे की तरफ आओ. तो यहां पे कौन एक्ट हो रहा है, दिस इज आर और ये अल्फा. अब इक्विलिब्रियंट फोर्स कैसा एक्ट होगा, कोलिनियर टू आर. ये आर कैसा है, हमेशा पुल रहेगा, तो ये भी कैसा रहेगा, पुल, EQ. और ये अल्फा इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स का अल्फा कितना है, वो 52.8
0.76 ऐसा। तो इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम फोर्स अगर मुझे पूछा है तो एज यूजुअल हम आर निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज इक्विलिब्रियम फोर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्ट्स कोलिनियर एंड ऑपोजिट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, देयरफॉर इक्विलिब्रियम फोर्स इज इक्वल टू सेम, जो आर का वैल्यू है वही सेम वैल्यू इक्विलिब्रियम फोर्स का भी रहेगा। और जब उसको हम दिखाएंगे पोजीशन, तो पहले आर का पोजीशन दिखाओ कैसा है आर, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम फोर्स दिखाएंगे। ओके, लिख लो उसको। Let us move to question number 9. Question number 9. Question number 9 में डायग्राम दिया नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना है, समझने के बाद ही हमको डायग्राम बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा, ये ध्यान दो कैसे डायग्राम बन रहा है, उसके बाद इजी। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9, 5 forces 100 Newton, 200 Newton, 300 Newton, 400 Newton and 500 Newton are acting at angle 40 degree, 100 degree, 210 degree, 280 degree and 340 degree in anti-clockwise direction from x-axis, comma at a point all acting away from the points। मतलब जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे सब एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट्स, मतलब सबके सब पुल है, पुश कोई भी नहीं है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। तो यहां पे उसने बोला नहीं है कि फाइंड, जब भी क्वेश्चन में एनालिटिकली या ग्राफिकली दोनों में से कोई भी अगर वर्ड मेंशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट हमें एनालिटिकल मेथड यूज करना है। बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा मेथड यूज करना है? एनालिटिकल मेथड यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कुछ बताया नहीं कि ये हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है या फिर एनालिटिकली, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेंगे? एनालिटिकल मेथड। तो ये पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई पहले से बना देंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे जो 5 फोर्सेस हैं उनका एंगल दिया है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी ये 12 बजा, ये 3, ये 6, ये 9 ऐसा घूमता है ना घड़ी, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। घड़ी जैसा घूमती है वैसा हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। अगर उल्टा घूमना शुरू कर दिया हमने तो क्या बोलेंगे हम उसको? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जैसा घूमता है उसके उल्टा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी कैसे घूमता है? ऐसा रहेगा, राइट। 12 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 6, फिर 9, फिर 12, तो ऐसे क्लॉकवाइज। तो हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। ऐसा घुमा दो। एंटी क्लॉकवाइज कैसा रहेगा? उल्टा, ऐसा घूमेगा। 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6 ऐसा उल्टा घूमेगा। दैट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। पहला फोर्स 100 न्यूटन, उसका एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक्स एक्सिस है, मुझे यहां से ये एक्स एक्सिस से हर एक फोर्स को मेजर करना है। इस एक्स एक्सिस से मुझे हर एक फोर्स को मेजर करना है, क्योंकि ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये मुझे क्या करना है? हर एक फोर्स को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करूंगा। अभी यहां पे मुझे बताओ, एंगल्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल्स देखो, यहां से मैं शुरू करता हूं घूमना, ये 90 तक आता हूं, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं चला गया तो ये पूरा एंगल कितना है?
180 डिग्री, 180 डिग्री, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। 180 डिग्री, ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं और ये y तक आता हूं, अगर मैं पॉजिटिव x से शुरू किया और घूम के मैं ये नेगेटिव x तक आया, तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं फिर से, फिर यहां y आ रहा हूं, फिर नेगेटिव x आ रहा हूं, फिर ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव y और ये पॉजिटिव y। पॉजिटिव x में हूं, वहां से मैं घूम के पॉजिटिव y में आया, फिर नेगेटिव x में गया, फिर नेगेटिव y। तो यहां शुरू किया और ऐसा घूमना यहां तक, तो यहां तक एंगल कितना रहेगा 270, कितना रहेगा 270। और यहां से मैंने शुरू किया प्लस y नेगेटिव x नेगेटिव y और घूम के फिर यहां पे आ गया, तो एंगल कितना हो गया 360। इसको नोट करो, इसको नोट करो। तो यहां पे देखो जरा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट तक का एंगल कितना रहेगा 180, थर्ड क्वाड्रेंट तक का एंगल कितना रहेगा 270, और ये फोर्थ घूम के यहां तक आएगा, कितना रहेगा एंगल 360, 360। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंगल्स मालूम होना चाहिए। इसको मैं रब कर देता हूं अभी। या फिर मैं पूरा ही बनाता हूं। ओके, तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहला फोर्स 100 न्यूटन, कितना एंगल उसका 40 डिग्री। 40 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो 40 डिग्री। ये कितना है 90 है ना, ये कितना है 90, तो 40 डिग्री कहां पे आएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब 100 न्यूटन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 40, क्योंकि ये पूरा कितना है 90 है, तो क्रॉस तो नहीं करेगा ना। ये हो गया मेरा पॉजिटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव x एंड नेगेटिव y। तो ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव y को तो क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव y तक एंगल कितना है 90, तो 90 के नीचे है ना 40, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ये। सेकेंड फोर्स कितना है 200 न्यूटन, कितना एक्ट कर रहा है वो 100 डिग्री, मतलब आज शुरू करेगा 100 डिग्री, ये प्लस y तक आएगा, कितना होगा ये 90 डिग्री। 100 डिग्री कब आएगा यहां पे ना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना फोर्स 100 डिग्री, नहीं 200 डिग्री कहां पे आएगा, सॉरी 200 न्यूटन का फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 100 डिग्री कहां पे आएगा, यहां से घूम रहा है वो, ये 90 डिग्री हो गया, उसके बाद फिर 100 डिग्री, मतलब 200 न्यूटन का फोर्स। तो यहां से ये एंगल, यहां से ये एंगल कितना है 100 डिग्री, तो ये एंगल कितना 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। क्लियर? ये पूरा एंगल कितना रहेगा, अभी जस्ट हमने देखा था पिछले इसमें जस्ट 2-3 मिनट पहले कि ये 90 रहेगा, ये 180 रहेगा, ये पूरा 270 रहेगा, उसको रेफर करो। तो ये यहां से यहां तक क्वेश्चन में कितना दिया है 100 डिग्री, तो बचा कितना, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना हो गया 80 डिग्री। अब ये लाइन को निकाल दो, मुझे मिल गया ना एंगल विथ एक्स एक्सिस मिल गया। थर्ड जो है फोर्स दैट इज 300 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल 210। यहां पे देखो ये जो दिया ना 100 न्यूटन 200 न्यूटन 300 400 एंड 500 आर एक्टिंग एट एन एंगल 40 डिग्री 100 डिग्री। तो ये जो 40 है वो पहला फोर्स के लिए, 100 डिग्री है वो दूसरा फोर्स के लिए, 210 जो है वो तीसरा फोर्स के लिए,
280 जो है वो चौथा फोर्स के लिए, और 340 जो है वो पांचवा फोर्स के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो तीसरा फोर्स कौन है? 300 न्यूटन, और कहां पे एक्ट कर रहा है? 210। तो मतलब यहां से शुरू करेगा, यहां से 90, 180 और 210 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव वाई तक एंगल कितना है? 270, और ये एंगल कितना दिया है? 210। तो मतलब यहां से ये जो एंगल है वो कितना रहेगा? 210। तो ये कैसे निकालेंगे अभी 210? ये एंगल कैसे निकालेंगे बताओ अभी? ये एंगल कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम लोग हमेशा फोर्स का, ये कौन सा फोर्स है? 300 न्यूटन। कैसे निकालेंगे उसको? मुझे भी ये एंगल चाहिए। कितना ये टोटल एंगल कितना दिया है? 210। तो अगर मैं 210 से 180 माइनस कर दूं, 210 से अगर मैं 180 माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा फिर? ये बताओ कितना मिलेगा? 30। दैट इज 210 माइनस 180 कितना रहेगा? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री ऑफ फोर्स। तो इसके बाद फिर इसको निकाल देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ये रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। ये कितना हो गया? 30 डिग्री। उसके बाद लास्ट 3 फोर्स हो गया ना। चौथा कौन सा है? 400 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 280। तो यहां शुरू करेगा प्लस x से, प्लस y तक जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस x तक जाएगा 180 हो जाएगा, माइनस y तक जाएगा 270 हो जाएगा। 270 के बाद उसको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तभी जाके एंगल कितना होगा? 280 होगा। तो ये कितना फोर्स है? 400 न्यूटन का फोर्स है ये। अब मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो गया उसका एक्स एक्सिस। तो मुझे एक हमेशा इंक्लाइन फोर्स का एंगल विथ एक्स एक्सिस चाहिए। इधर भी देखो, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है 300 न्यूटन, वो कहां पे एक्ट हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं? इंक्लाइन फोर्स का एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस ये है, माइनस एक्स। यहां पे देखो 200 न्यूटन फोर्स है, तो उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट फोर्स कौन सा है? नहीं, ये एंगल निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे एंगल? ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो यहां से लेके ये एंगल तक कितना दिया है मुझे? 280। कितना दिया है? 280 दिया है। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 360 माइनस 280, 360 माइनस 280। ओके, तो कितना हो जाएगा? 360, ये कितना है? ये पूरा 360 है। वहां से मैं 280 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? कितना बचेगा? 360 में से अगर मैं 280 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। 80 रहेगा ये, 80। तो ये एंगल कितना है? 80 डिग्री। फिफ्थ वाला 340 डिग्री, तब मैं इसको निकाल देता हूं। फिफ्थ फोर्स कौन सा है? 500 न्यूटन। वो कहां पे एक्ट हो रहा है? 340। तो मतलब यहां पे किधर एक्ट होगा? 340 डिग्री। और ये फोर्स कितना है? 500 न्यूटन का फोर्स है ये। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल मैं इसको रेड से दिखाता हूं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल,
ये एंगल 80 है, ये कितना रहेगा फिर, कितना ये 340 ना, तो 360 माइनस 340 कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? इसको एक बार फिर से एक बार देख लो, ये पॉज करके इसको पीछे फिर से एक बार सुन लो मैंने क्या कहा। तो अभी क्या करना है हमको, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको रिजॉल्व। यहाँ पे कितने भी इंक्लाइन फोर्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंक्लाइन फोर्स है, तो काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन सेम प्रोसेस। लेट अस रिजॉल्व ये x एंड y कितना है, ये 100 cos 40, ये कितना है 100 sin 40, ये भी इंक्लाइंड है। रिजॉल्व कर देते हैं इसको भी। 200 cos 80, 200 sin 80, ये भी इंक्लाइंड फोर्स है, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। कितना है ये 300 cos 30, और ये कितना रहेगा 300 sin 30। ध्यान से रिजॉल्व करो, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। ये कितना है 400 cos 80। देखो ये जो 400 का फोर्स है वो कितना एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस 80 का बना रहा है, इसलिए 80, और ये नीचे की तरफ तो 400 sin 80। फाइनली ये बचा, इसको भी रिजॉल्व करो, कितना रहेगा ये 500 cos 20, 500 sin 20। राइट, तो हमने हर एक इंक्लाइन फोर्स को क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। वही अप्रोच fx fy फाइंड करना है हमको। तो फर्स्ट ध्यान से करो, इसमें फोर्सेस ज्यादा है। पहला पॉइंट समेशन f ऑफ x, समेशन f ऑफ x। ध्यान से जाओ, ये क्या है प्लस, क्योंकि प्लस क्यों, क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस 100 cos 40, ये रहेगा माइनस 200 cos 80, ये रहेगा माइनस 300 cos 30, उसके बाद फिर ये रहेगा प्लस 400 cos 80, इसके बाद ये रहेगा प्लस 500 cos 20। एक बार ध्यान से देख लो कि हमने कोई फोर्स मिस तो नहीं किया, उसको कैलकुलेट करो, तो इसके बाद मालूम पड़ेगा कि आंसर कितना आ रहा है 321.37 न्यूटन। पॉजिटिव है ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव कब रहता है, जब ये फोर्स राइट की तरफ जाएगा। तो सेकेंड समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस 100 sin 40, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस 200 sin 80। ओके, उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस 300 sin 30, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस 400 sin 80, और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस 500 sin 20। ठीक से, फिर से कैलसी से यूज करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, माइनस 453.69 न्यूटन। एफ ऑफ वाई नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव मतलब कहां पे जाएगा, ये नीचे की तरफ। थर्ड स्टेप, आर का वैल्यू निकालो। कितना रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स है ना, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 37 का स्क्वायर प्लस ये एफ ऑफ वाई 4 का स्क्वायर। ओके, कैलसी यूज करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है, 555.98
555.98 न्यूटन, ये है R। तो एक बार R मिल गया तो उसको हाईलाइट करो। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, अल्फा निकालना है, tan इनवर्स ऑफ समेशन f ऑफ y बाई समेशन f ऑफ x, दैट इज tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y। ये माइनस साइन लेना नहीं है, याद रखो, ये वाला कंसिडर करेंगे, माइनस साइन कभी भी कंसिडर नहीं करना। जब भी हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे माइनस साइन कभी भी लेना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ये वाला वैल्यू लेना है, ये वैल्यू ही लेना है। कितना वैल्यू है वो 453.69 और ये x कितना है 321.37 इज इक्वल टू, अभी कैलकुलेटर यूज करो और बताओ कितना अल्फा आ रहा है 54.69, 54.69। तो ये क्या हो गया अल्फा, दैट इज डायरेक्शन। और फिफ्थ स्टेप क्या है, दैट इज पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर। ये एक्स एंड वाई एक्सिस बनाओ, हम बीच में खड़े हैं यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है कि राइट की तरफ जाओ, तो हम चले गए राइट की तरफ। एफ ऑफ वाई क्या बोल रहा है नीचे की तरफ आओ, तो हम नीचे की तरफ आ गए। और यहाँ पे है रिजल्टेंट फोर्स आर और ये एंगल। हमेशा एंगल हम किसके साथ मेजर करते हैं, विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे भी आर का एंगल हम लोग किससे मेजर कर रहे हैं, विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेन करके उसको फिर से रिजॉल्व कर देता हूं। उसके बाद फिर जो 5 स्टेप्स है वो तुम खुद से करोगे, ताकि इसमें और एक बार मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकूं ये एंगल्स का क्या फंडा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल्स का फंडा देख लो एक बार कि ये है एक्स एंड वाई, ये सेंटर, ये हो गया पॉजिटिव एक्स, ये हो गया नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। तो पॉजिटिव एक्स से लेके पॉजिटिव वाई का एंगल कितना है, 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्स से लेके नेगेटिव एक्स तक का एंगल कितना है, ये एंगल कितना रहेगा 180। ठीक है, पॉजिटिव एक्स से लेके पॉजिटिव वाई, फिर नेगेटिव एक्स, फिर नेगेटिव वाई, यहां से लेके ये एंगल कितना रहेगा 270 डिग्री। और यहां से लेके पूरा एक चक्कर मारेंगे वापस यहां तक, तो कितना रहेगा, या फिर मैं क्या करता हूं दोनों को अलग अलग दिखाता हूं। ये पॉजिटिव एक्स से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एंगल, डिस्टेंस नहीं, एंगल 270, राइट। और ये यहां से ये एंगल कितना रहेगा 90। तो पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई तक का एंगल कितना है 90, पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स तक का एंगल कितना है 180, पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव वाई तक का एंगल कितना है 270, और पॉजिटिव एक्स से लेके फिर पॉजिटिव एक्स तक का एंगल कितना रहेगा 360। ठीक है, 360। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 5 फोर्सेस ऑफ 100, 200, 300, 400 एंड 500 आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, 110 डिग्री, 220 डिग्री, 290 डिग्री एंड 340 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल्स दिया है 50 डिग्री वो पहला फोर्स के लिए, दूसरा एंगल जो दिया है ना 110 वो दूसरे फोर्स के लिए, उसके बाद जो तीसरा एंगल दिया है 220 वो
तीसरा फोर्स के लिए, 290 चौथा फोर्स के लिए और 340 पांचवा फोर्स के लिए। तो पहला फोर्स देखते हैं। पहला फोर्स मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये हमारा रेफरेंस में रहेगा। पहला फोर्स जो है 100 न्यूटन, उसका एंगल कितना है 50 डिग्री। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव x एंड नेगेटिव y। पहला फोर्स जो है वो 100 न्यूटन, उसका एंगल कितना है 50 डिग्री। कहां पे आएगा 50 डिग्री? यहां से अगर मैं शुरू करता हूं तो 90 को क्रॉस करेगा क्या? 90 क्रॉस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो कितना 50 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा वो। तो आप बना दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना, ये 100 न्यूटन फोर्स और ये कितना दिया उसने 50 डिग्री। 200 न्यूटन फोर्स का एंगल कितना दिया है 110। तो अगर वो पॉजिटिव एक्स से शुरू करें मेजर करना तो 90 को क्रॉस करेगा 110। कहां पे आएगा 110? ये पूरा कितना है 180 है ना ये पूरा, तो 110 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पॉजिटिव वाई को क्रॉस करेगा, राइट, और ये यहां पे आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि एंगल कितना है 110 है। तो ऑब्वियसली 90 को क्रॉस करेगा लेकिन 180 को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां से ये पूरा एंगल कितना है 110। तो ये एंगल कितना रहेगा फिर, दैट इज 180। ये पूरा एंगल कितना है 180 माइनस 110, तो कितना रहेगा ये 70 डिग्री। ये 200 न्यूटन। ओके, उसके बाद 300 न्यूटन, उसका एंगल कितना है 220। 220, तो यहां शुरू करेगा 90 को क्रॉस करेगा, यस, फिर 180 को क्रॉस करेगा, यस, उसके बाद क्या 270 को क्रॉस करेगा? वो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एंगल कितना है वो 220, मतलब 270 के नीचे। तो ये यहां पे आएगा फोर्स, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये कितना रहेगा एंगल, कितना रहेगा एंगल? तो मैं ये टोटल एंगल कितना दिया है 220 माइनस 180, इतना माइनस कर देता हूं, तो बचा कितना फिर 220 माइनस 180 40। ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, 40 डिग्री। थर्ड फोर्स दैट इज 400 न्यूटन, उसका एंगल कितना है 290 मतलब क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो? 270 को क्रॉस कर लेगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे, ये कौन सा फोर्स है 400 न्यूटन का फोर्स। तो ये एंगल कितना रहेगा, कितना रहेगा एंगल ये 360। टोटल एंगल कितना है 360, टोटल एंगल कितना है 360 माइनस इतना एंगल कितना है उसका, वो कितना दिया है 290, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हो गया 70 डिग्री। फिफ्थ फोर्स 500 न्यूटन, क्या एंगल दिया उसका 340। तो यहां से घूमेगा, यहां शुरू करेगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर आगे बढ़ेगा और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे आएगा 500 न्यूटन और ये एंगल कितना रहेगा 360 माइनस 340 दैट इज 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री। ओके, तो इसमें क्या है, तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये इंक्लाइन फोर्स है 100 न्यूटन, उसका एंगल 50 डिग्री, मैं रिजॉल्व कर सकता हूं उसको। 200 न्यूटन, इसका एंगल कितना दिया है 70 डिग्री, आई कैन रिजॉल्व इट। 300 न्यूटन, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना दिया है 40 डिग्री, आई कैन रिजॉल्व इट। 400 न्यूटन, उसका एंगल कितना दिया है 70 डिग्री, आई कैन रिजॉल्व इट। 500 न्यूटन, उसका एंगल कितना दिया है 20 डिग्री, आई कैन रिजॉल्व इट। तो मुझे पांचों फोर्स का एंगल विद एक्स एक्सिस मालूम है। ओके, तो अब तुम्हारा टास्क क्या रहेगा कि हर एक फोर्स को रिजॉल्व करो। ओके, हर एक फोर्स को रिजॉल्व करो और एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो, आर निकालो, अल्फा निकालो और उसका पोजीशन बताओ और इसको लोकेट करो। ठीक है, आंसर्स
लास्ट में दिया हुआ है आर तुम्हें कितना मिलना चाहिए 603.91 न्यूटन, और थीटा मतलब अल्फा, अल्फा कितना मिलना चाहिए तुमको 51.89 डिग्री, राइट। ओके, तो बाकी के जो सम्स हैं हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस करो जितना भी हम सम्स कर रहे हैं यहाँ पे उसको फिर से एक बार बिना देख के लिखना है तुम लोग को, प्रैक्टिस करना है, कैलसी यूज करना सीखो। ओके, थैंक यू।